उस दिन आंटी बच्चों के साथ मेले में गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे चाचा थे। उन्होंने मेरे लिए जूस बनाया और कहा, रिया तू पूरे दिन थकी हुई रहती है, ये पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैंने जूस लिया लेकिन पीते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो देखा चाचा मेरे पास खड़े थे। उनका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे बालों पे हाथ फेरना शुरू किया। मैं पूरी तरह से शुद्ध में नहीं थी, लेकिन उनका व्यवहार मुझे महसूस हो रहा था। धीरे धीरे काका मेरे पास आए और उन्होंने एक के बाद एक। नमस्ते दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं उत्तर प्रदेश के रोशनपुर नाम के एक छोटे से गांव की निवासी हूँ। दोस्तों, यह कहानी मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। हमारे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटा भाई है जिसका नाम अर्जुन है। मेरे पिता मोहन किसान है और मेरी माँ निर्मला घर संभालती है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं दिखने में भी बहुत सुंदर हूँ। मैं गोरी, सुंदर, समझदार और थोड़ी शरारती लड़की हूँ। मेरी बड़ी बड़ी काली आंखें में जादू है। मेरे लहराते बाल और प्यारा सा चेहरा किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमेशा क्लास में पहले आती हूँ, लेकिन हमारे गांव की स्कूल सिर्फ 10वीं तक थी। मेरी पढ़ाई अच्छी थी, इसलिए मेरे माता पिता को लगता था कि मैं आगे पढ़ाई करके अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। यह कहानी मेरे जीवन में के उस हिस्से की है जिसे मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी भुला नहीं पाती। यह कहानी उन खतरों की है जो कभी कभी हमारे सबसे करीबी रिश्तों में छुपे होते हैं, जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं और अंत में वही हमें धोखा देते हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ। हम एक साधारण किसान परिवार थे। मेरे पिता मोहन, मेरी माँ निर्मला और मेरा छोटा भाई अर्जुन। हमारी 4 लोगों की छोटी लेकिन खुशहाल दुनिया थी। पिताजी मेरी शिक्षा को लेकर बहुत सारे सपने देखते थे। वे कहते थे, मेरी बेटी पढ़ाई करके हमारा नाम रोशन करेगी। मैंने 10वीं की परीक्षा गांव के स्कूल से पूरी की। मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन हमारे गांव में 10वीं के बाद शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी। तब पापा ने तय किया कि मुझे काका रमेश के गांव भेजा जाए, जहां अच्छे स्कूल थे। पापा ने मेरी शिक्षा के लिए मुझे दूसरे गांव भेजने का निर्णय लिया। वह गांव हमारे गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। वहां मेरे काका रमेश रहते थे। काका जी ने पापा से कहा था कि मैं उनके घर जाऊं। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, वह हमारे घर रहकर पढ़ाई कर सकती है। पापा को उन पर पूरा विश्वास था। मुझे भी लगा कि मुझे अपनी सपनों को पूरा करने का एक मौका मिल रहा है। काका रमेश पापा के छोटे भाई थे। उनका बड़ा घर था, जहाँ वे अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। काका जी ने पापा को भरोसा दिलाया, भाई साहब, रिया मेरी भी बेटी जैसी है। वह हमारे घर रहकर आराम से पढ़ाई पूरी कर सकती है और जब तक मैं हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए काका रमेश के घर चली गई। काका जी का घर बहुत बड़ा था। पहले ही दिन मुझे वहाँ बहुत अपनापन महसूस हुआ। काकी मेरी बहुत देखभाल करती थी और काका भी बहुत मददगार लग रहे थे। तू पूरे दिन पढ़ाई कर रिया, तेरे सारे काम मैं करवा दूंगा, काका हमेशा कहते थे। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। काकी मेरी बहुत देखभाल कर रही थी। काका हमेशा कहते थे, रिया तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में काका जी के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। शुरुआत में उनका ध्यान देना सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अजीब व्यवहार करना शुरू किया। वह अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के बहाने मुझे छूने की कोशिश करते। कभी मेरे कंधे पर हाथ रखते तो कभी मेरे बालों को ठीक करने के बहाने मुझे छूते। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई, तब उन्होंने मुझे कहा, रिया तुम पूरे दिन पढ़ाई करती हो, चलो मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। उनका प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा इसमें क्या गलत हो सकता है। साइकिल सिखाते हुए वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। उनका हाथ मेरे हाथ पर ज़्यादा देर तक रहता। मैं असहज महसूस करने लगी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। काका जी की नज़रें अब बदल चुकी थी। जब मैं घर के काम करती या स्कूल का होमवर्क करती, तो उनका ध्यान हमेशा मुझ पर रहता। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे लगातार देख रहे। एक रात उन्होंने कहा, तुम पूरे दिन मेहनत करती हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है,
चलो मैं तुम्हें मसाज करके देता हूँ। मैंने जल्दी से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया, नेहा मैं तुझे अपने पिता के समान हूँ, तू मुझे अपना पिता समझ। मैंने अपनी चचेरे चाचा जी को मसाज देने से इनकार कर दिया। चाचा जी ने मेरी सिर की मालिश शुरू की। मैंने देखा कि चाचा जी कुछ अलग तरीके से मालिश कर रहे। मैंने कहा, चाचा जी थोड़ा आराम से करें, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। वह कहने लगे, रिया ठहर, मैं अपने हाथों में तेल लगा कर लाता हूँ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर चाचा जी ने अपने हाथों में तेल लगाया और आराम से मेरी सिर की मालिश करने लगे। फिर काका ने कहा, रिया बेटी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, काका अब ठीक है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सारे काका आ चुके थे। और उसने काका से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? काका ने कहा, रिया को सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसके सिर की थोड़ी मसाज करने का सोचा ताकि उसे कुछ आराम मिले। दिन बढ़ रहे थे लेकिन काका की हरकतें बढ़ती जा रही थी। मुझे अकेले समय देने के लिए उसने धीरे धीरे कोशिश बढ़ाई। वह अक्सर कहता, सरिता और बच्चे बाहर जा रहे, तू घर में रहकर पढ़ाई कर, मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। उनका यह बर्ताव मुझे बहुत गलत लगने लगा। एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, रिया मैं तुमसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम हमारे सम्मान का हिस्सा हो। उनके शब्द में कुछ मीठापन था जो मुझे उलझन में डाल रहा था कि वह क्या कहना चाहते। उस दिन चाची बच्चों के साथ मेले में गई थी। घर में सिर्फ मैं और काका थे। उन्होंने मेरे लिए जूस बनाया और कहा, तुम पूरे दिन थकी हुई लग रहे हो, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर जूस ले लिया। लेकिन जूस पीने के तुरंत बाद मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैंने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की तो देखा कि काका मेरे पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उन्होंने मेरे बालों को छूना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह से होश में नहीं थी लेकिन उनकी हरकतों को महसूस कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे हाथ साथ अजीब तरह से बर्ताव करने लगे। तभी अचानक चाची घर लौट आई। उन्होंने काका को मेरे कमरे में देखा और हैरान रह गई। रमेश, आप ये क्या कर रहे? काका घबरा गए। उन्होंने जवाब दिया, मैं बस देख रहा था कि रिया ठीक है या नहीं। चाची ने मेरी हालत देखी और तुरंत सब समझ गई। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। काका ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन चाची ने हार नहीं मानी। पुलिस ने काका को गिरफ्तार कर लिया। मुझे मेरे माता पिता के पास वापस भेज दिया गया। उस घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे समझ में आया कि हर रिश्तेदार पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर किया जा सकता। यह घटना मेरे लिए दर्दनाक थी लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया। आज मैं हर उस लड़की के लिए काम करती हूँ जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही है। हमारी चुप्पी ही अपराधियों को ताकत देती है, इसलिए अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस दिन चाचा जी वहाँ न आई होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, इस कहानी ने यह संदेश दिया कि ऐसे अपराधियों को न केवल सज़ा मिलनी चाहिए बल्कि समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसे का गलत इस्तेमाल कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और हर बच्चे को सुरक्षित माहौल में रहने और सीखने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।